सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो होने वाला है डिप्लोमा इन माइनिंग स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 में नाम लिखवाए हैं, किसी भी कॉलेज में, सरकारी में नाम लिखवाए हो, गवर्नमेंट में नाम लिखवाए हो आप, या पीपीपी मोड में लिखवाए हो, या फिर आप प्राइवेट मोड में लिखवाए और अपने माइनिंग चुन कर आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, तो ये वीडियो केवल आपके लिए होने वाला है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी चीज़ आपके मन में चल रहा है, सारा का उत्तर मैं देने का प्रयास करूँगा। चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में जब भी मैं माइनिंग से रिलेटेड वीडियो दूंगा चैनल पर, आपको नोटिफिकेशन से मालूम भी चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलेबस पैटर्न के ऊपर में। सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि अगर आप 2025 में नाम लिखवा के पढ़ रहे हो, इस साल के बच्चे हो, 25-28 आपका बैच होने वाला है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पहले के जो माइनिंग का पढ़ाई झारखंड में किस तरह से होता था। थोड़ा सा पास हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। तो मेरा बैच हुआ 19-22, मतलब हम 19 में नाम लिखवाए, 22 में पास आउट हुए। तो 2023 तक, मतलब जो बच्चा 2020 में नाम लिखवाया, 23 में पास आउट हुआ, 21 में नाम लिखवाया, 24 में पास आउट हुआ, 22 में नाम लिखवाया, 25 में पास आउट हुआ, या जो बच्चा अभी 23 में नाम लिखवा कर 26 में पास आउट, आपके जो सीनियर है वो पास आउट होने वाले, सारा का पैटर्न सेम है। क्या पैटर्न है? तो उनका एग्जामिनेशन ईयरली होता था, मतलब हमारा समय का एग्जामिनेशन से लेकर जो बच्चा 2026 में पास आउट होने वाला, उनका एग्जामिनेशन ईयरली होता है, मतलब साल भर में एक बार एग्जामिनेशन होता है। 3 सालों में 3 बार, फर्स्ट ईयर में एक बार होता था, सेकेंड ईयर में एक बार होता था, थर्ड ईयर में एक बार होता था। 1600 नंबर का होता था, जिसमें पेपर की संख्या भी ज़्यादा होती थी और हम लोग को ज़्यादा कुछ फेस भी करना पड़ता था। बट जब से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है, मतलब एनईपी 2020 लागू हुआ, तब से जेयूटी अपने सिलेबस पैटर्न को चेंज कर चुका है और ये सिलेबस पैटर्न 2024 से लागू किया गया। मतलब जो बच्चा का नाम 24-27 में नाम जो पास आउट होंगे, 24 में नाम लिखवाए है, या जो बच्चे 25 में नाम लिखवाए और 28 में पास आउट होइएगा, जो बच्चा इन फ्यूचर 26 में नाम लिखवाएगा और 29 में पास आउट होगा, इस तरह के बच्चों लोगों के लिए अब एग्जामिनेशन को सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया। मतलब 6 सेमेस्टर आपका 3 सालों में होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा। उस तरह से जो बच्चा 2025 में डिप्लोमा इन माइनिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उनको 2 एग्जामिनेशन फेस करना है। सेमेस्टर 1 फेस करना है और सेमेस्टर आपको 2 फेस करना है। चलिए समझते हैं सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ाई करना है आप सभी को। सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाई करना है, आपको लगभग 9 पेपर का पढ़ाई करना है और इस पेपर को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। सारा सेमेस्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आप सभी का हो जाता है थ्योरी पार्ट, दूसरा आप सभी का हो जाता है प्रैक्टिकल पार्ट और तीसरा आप सभी का हो जाता है ऑडिट पार्ट। ठीक ना। अभी समझते हैं थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या और ऑडिट क्या है। देखिए थ्योरी पार्ट मतलब हो गया कि इसी का केवल एग्जामिनेशन आप सेंटर में दीजिएगा, इसी का एग्जामिनेशन आप केवल सेंटर में जाकर दीजिएगा, जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जो सेंटर अलॉटमेंट होगा वहाँ एग्जामिनेशन जाकर आप दीजिएगा थ्योरी पार्ट का। प्रैक्टिकल हो या ऑडिट हो, ये कॉलेज वाले के हाथों में होता है, मतलब कॉलेज स्तर में से इसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक ना। सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिएगा, तभी ना हम आपके लिए आगे वीडियो लाइक करेंगे। ठीक ना। तो समझते हैं थ्योरी पार्ट में क्या पढ़ने वाला है आप। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल, माइनिंग जियोलॉजी ब्रांच पेपर और कंप्यूटर एडेड ब्रांच पेपर आपका होने वाला है, जो 100 नंबर का होगा, मतलब पर पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 70 नंबर एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर देना है, 30 नंबर एग्जामिनेशन आपका कॉलेज लेवल पे इंटरनल के फॉर्म में होने वाला है। प्रैक्टिकल में क्या है, 50 नंबर का आपका फुल नंबर 50 है, इसमें से 20 नंबर आपको एक्सटर्नल लेंगे, मतलब कॉलेज में आकर जो आपका टीचर वाइवा लेने वाले वो 20 नंबर का लेंगे, 30 नंबर वाले कॉलेज के स्तर से है आपको नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से आपको योगा है, ठीक है, इसमें आपको लगभग इस क्रेडिट मिलता है, 20 क्रेडिट मिलता है, देख सकते हो आप। सब मिलाकर आपका 600 नंबर एग्जामिनेशन आपका होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होने वाला है, सेकेंड सेमेस्टर में पेपर का संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट से जब 6 तक पहुंचिएगा तो पेपर की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी और ऑडिट में भी। फर्स्ट में था आपका 4 पेपर, अब सेकेंड में क्या हो गया, 5 पेपर हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हो गया, स्टैटिक्स एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल हो गया, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग ये आपका ब्रांच पेपर है और आईटी स्किल हो गया। सारा 100 नंबर एग्जामिनेशन आपका होने वाला, 70 का सेंटर में होगा, 30 का आपको कॉलेज स्तर से इंटरनल होने वाला है। प्रैक्टिकल में भी आपका 5 पेपर हो गया, ऑडिट में आपका पहले 1 था अब 3 हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी का हो गया है समर इंटेंसिव, मतलब आपको ट्रेनिंग भी करना है सेकेंड सेमेस्टर में, चाहे सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले किया जाए या एग्जामिनेशन का बाद किया जाए। ये कॉलेज स्तर का बात है कि कौन सा कॉलेज बच्चा को ट्रेनिंग में कब भेजता है। बिफोर सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी भेज सकता है और कहीं कहीं सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने के बाद ही भेज सकता है, कॉलेज का बाद है, मगर आपको भेजेगा जरूर। ये हो गया आपका ट्रेनिंग के बारे में भी। ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। मैं ये भी बताने वाला इस वीडियो में कि पर पेपर आपको क्या क्या पढ़ना है। याद रखिएगा कि आपका 2 ब्रांच पेपर जो है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है। पहला आप सभी का जियोलॉजी, आप देख सकते हो, पहला आपका जियोलॉजी है और दूसरा आप सभी का क्या है, ईएमटी है। इस 2 पेपर को इस तरह से पढ़ना है कि आपको ये जीवन भर याद रहे। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन दीजिएगा फर्स्ट सेकंड का और इसको भूल जाना है और थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और, फिफ्थ में कुछ और, सिक्स में कुछ और पढ़ना नहीं। पढ़ना तो है ही कुछ और, बट आपको उसको याद रख के चलना, क्योंकि कंपटीशन लेवल में जियोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, ईएमटी से भी क्वेश्चन आता है। सारा पेपर आपका मेन पेपर होते जा रहा है। तो ब्रांच पेपर को कभी नहीं भूलना, उसको हमेशा लेके चलना, उसको हमेशा उसमें कमांड आपका अच्छा होना चाहिए। ये आपको ब्रांच पेपर का जानकारी है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने का तरीका जानना है तो मैं वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको यूट्यूब में खोजना किस तरह से है। चलिए हम आ जाता है सिलेबस पैटर्न के ऊपर में। इसको भी हम टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जैसे कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना था, तो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कितना सारा यूनिट पढ़ना है और हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन सॉरी इसमें मेंशन है। आपको मैथमेटिक्स में समझना, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा तो यूनिट 3 मिलेगा और स्क्रॉल कीजिएगा नेक्स्ट पेज में यूनिट 4, यूनिट 5 है, ठीक है। आपका यूनिट हो गया, इसमें नाम भी लिखा यूनिट 1 में, आप पढ़ सकते हो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, जिसके अंदर में सब यूनिट, ये आपका हो गया सब यूनिट, मतलब कि यूनिट के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, ये हो गया आपका सब यूनिट का पार्ट और ये आपका हो गया यूनिट का पार्ट, ठीक है। ये वाला यूनिट का पार्ट यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में, डिब्बा बॉक्स के अंदर में। अब पढ़ना है मैट्रिक्स एंड टाइप्स, मतलब आपका जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर में मैट्रिक्स एंड टाइप्स पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, क्रैमर्स रूल पढ़ना है, उसके बाद में इक्वेशन पढ़ना है। तो ये आपका इसके अंतर्गत में पढ़ना है। तो जो भी बच्चा 11 12 करके आया उसके लिए तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आसान होने वाला। बस जो बच्चा 10th पढ़ के आया है, वो 11 12 नहीं पढ़ा है मैथ्स को लेकर, तो वो बच्चा किस तरह पढ़ेगा, तो याद रखिए कि 11 12 का सिलेबस का कुछ पार्ट, मतलब कुछ पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरा पार्ट, कुछ पार्ट को ही आपको डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि 11 12 में क्या होता है कि 15 20 25 यूनिट होता है, पर इसमें क्या पढ़ना, 5 यूनिट ही पढ़ना है। आप सभी को 5 पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में हो सके तो 4 को पढ़ना होगा। ये चीज़ ठीक सिस्टम है, ठीक है। तो आपको जब पढ़ना है तो आप यूट्यूब में वीडियो लिखिएगा मैट्रिक्स एंड टाइप्स, तो बहुत सारे लोगों को वीडियो आएगा, चाहे वो कुछ टीचर पढ़ा रहे होंगे, कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा होगा, या कहीं से आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो उसको पढ़ लेना और वही आपका सिलेबस और वही आपका तरीका होगा, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि JOT, डिप्लोमा, माइनिंग, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ वीडियो मिलने वाला है, उस पर आप क्लिक करके पढ़िएगा तभी आपका पढ़ाई हुआ। नहीं, आप इस चैप्टर को किसी जगह से भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब, किसी तरह का कोर्स, किसी तरह का 11 12 का शिक्षक से भी पढ़ सकते हो। इस टाइप से आपको पढ़ना है, इसमें से आपका कवर तो हो जाएगा। मतलब आपका जो पेपर है नॉन टेक्निकल पेपर, माइनिंग का छोड़ के नॉन ब्रांच पेपर, उसको तो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल को कर सकते हो, कंप्यूटर वाला कर सकते हो, मैथमेटिक्स कर सकते हो। बट जो आपका ब्रांच पेपर है जियोलॉजी और EMT, ये आपको यूट्यूब में कहीं वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपका सिलेबस पैटर्न के अंदर में दिया इससे तो खास करके नहीं मिलने वाला। जियोलॉजी क्या होता है ये समझा देगा कोई, जियोलॉजी का टाइप्स का तो कोई समझा देगा आपको यूट्यूब में, बट जियोलॉजी के अंदर में जो आपका सिलेबस को लेके पढ़ना है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है हर साल, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर किसी बच्चा को ब्रांच पेपर का गाइडलाइंस हमारे थ्रू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID दिया हुआ है, उस मेल ID में आप मुझे मेल करो, जिसमें अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे देखने को मिलेंगे तो हर साल की तरह, क्योंकि हम हर साल, और अभी भी मेरा बैच आपका जो सीनियर बैच है 23-26 वाले, जो 26 में पास आउट होंगे, इनका जो थर्ड एग्जामिनेशन होने वाला 26 में, इसका कोर्स बच्चे अभी हमसे पढ़ रहे हैं। तो हम हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस साल का जो मेरा 2025 का बैच होने वाला है, अगर मेरे पास स्टूडेंट जुड़ जाते हैं अच्छी संख्या में, तब जाके हम आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे 2025 वाला फर्स्ट ईयर का। और आप सभी का जो सिलेबस है केवल 2 पेपर, आपका पहला पेपर हो जाएगा जियोलॉजी, जिसको मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर तक, आपका दूसरा पेपर हो जाएगा EMT में, उसको पढ़ाऊंगा। बट हाँ, इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट रहेगा माइनिंग को लेके, ट्रेनिंग को लेके, या फिर कोई भी तरह का इश्यूज़ को लेके, वो पर्सनली आप हमसे जुड़ जाइएगा, तो आपके लिए एक अलग रिश्ता रहेगा, आपके लिए मैं एक अलग तरह से हेल्प कर पाऊंगा। पब्लिकली यूट्यूब में हम हर चीज़ आके खुल के नहीं बता पाएंगे, बट हाँ, जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, जो बच्चा कोचिंग करता है हमारे थ्रू जुड़ के, उसका फीस भी कम लगता है और उसको बहुत तरह का हेल्प हम कर पाते हैं, ठीक ना। तो अगर पढ़ने का मन करेगा डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID दिया, आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आपके जो सीनियर बैच हुए, जो इस साल पास हुए 25 वाले, काफ़ी सारे बच्चों को रिजल्ट भी मेरा स्टूडेंट का अच्छा आया है। हम हर साल पढ़ाते हैं, लगभग हम 2023-24 से पढ़ा रहे हैं, 23-24 से हम पास आउट के बाद से ही पढ़ा रहे हैं, 23 से स्टार्ट किया और 25 2 साल होने वाला है। थर्ड ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर पढ़ाते हैं बच्चों को। तो पढ़ना होगा तो आप इनरोलमेंट करने के लिए मेल ID पे मुझे मेल करो, अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम, अपना एकेडमिक सेशन, आपका घर का एड्रेस, फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से क्लास में आपको इनरोलमेंट करना है, ठीक है। ये हो
गया सिलेबस पैटर्न के बारे में कि किस तरह से पढ़ना है। तो आपको मैं समझा चुका हूँ कि जिस तरह से आपको पढ़ना है, अगर मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है तो यूनिट 1 का एक बनाइए कॉपी, उसमें मैट्रिक्स और टाइप्स पढ़िए यूट्यूब से खोज के, ये हो जाए तो ये पढ़िए, ये हो जाए तो ये पढ़िए। इस तरह से धीरे 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 आपको सब पढ़ना है यूट्यूब से खोज के, बाकी ब्रांच का पेपर को। जियोलॉजी का जहाँ तक बात है, उसको भी आप चाहो तो यूट्यूब से या गूगल रिसर्च करके जो सिलेबस में आपको दिया हुआ जियोलॉजी का उस टाइप से उसमें भी खोज के आप पढ़ सकते हो, मगर आपको समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि ब्रांच पेपर आपका, उसको आपको कमांड इस तरह बना के चलना है जो आपको हमेशा काम आए, ठीक ना। तो ये आपको दोनों चीज़ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसको आप प्रिंट आउट करो। प्रिंट आउट करने के बाद में इसको प्रिंट आउट करो, इसको समझिए और इस हिसाब से आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम माइनिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी सही जगह पे हमें, तो हम अपने माइनिंग के जो फ्रेशर बच्चे उनको सही जगह ऐड करना चाहते हैं कि डू नॉट डिपेंड ऑन कॉलेज। माइनिंग का पढ़ाई ले चुके हैं तो डू नॉट डिपेंड ऑन कॉलेज, ठीक है। कॉलेज पे डिपेंड रहिएगा तो आप परेशानी में चल जाइएगा, इसलिए डू नॉट डिपेंड ऑन कॉलेज, क्योंकि कॉलेज आपके ऊपर डिपेंड है। डू नॉट डिपेंड ऑन कॉलेज, कॉलेज आपके ऊपर डिपेंड, इस कारण से आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत होइए। ये स्कूल ट्यूशन नहीं है कि आपको हर टीचर हर सब्जेक्ट वाइज मिलने वाला है या फिर हर टीचर आपको हर सही तरीक़ा से पढ़ाने वाला है। आपको खुद से पढ़ के जाना होगा, खुद से एग्जामिनेशन फेस करना होगा। केवल एक तरह का वहाँ फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा कॉलेज में कि हाँ वो क्लासेस चल रहा है, बट एक्चुअली में जो आपका सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट आपका नंबर अच्छा आ सके, इस पर मेहनत आपको खुद से करना है। दूसरी बात क्या है कि कॉलेज में फर्स्ट डे जब जाइएगा क्लास करने के लिए तो फर्स्ट इंप्रेशन इट इज़ ए लास्ट इंप्रेशन, आपको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, लास्ट इंप्रेशन होता है। तो कॉलेज में अपना इंप्रेशन हमेशा अच्छा बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तो आपको कॉलेज से नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अकेले के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आपका पास पेपर थ्योरी का कम है, 70 नंबर एग्जामिनेशन आपको देना सेंटर में जाएगा, बाकी सारा नंबर कॉलेज के हाथ में है। तो कॉलेज से बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तो कॉलेज नंबर अच्छा देगा, और दोनों का नंबर को मिलने के बाद आपका परसेंटेज ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। तो अच्छा लाने के लिए आपको कॉलेज को लेके चलना होगा, कॉलेज के साथ में चलना होगा, स्टेप टू स्टेप टीचर का चोटी का बात को मानना होगा, क्लास को रेगुलर करना होगा, तब आपका नंबर अच्छा उठ पाएगा, ठीक ना। यही सारा बात है। और कुछ डाउट अगर रहता है माइनिंग को लेकर खास करके तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी या बेफिक्र कभी मुझे मेल कीजिए, जब मैं फ्री रहूँगा मैं आपको खुद मेल का जवाब दे दिया करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये आपका सिलेबस बारे में जानकारी था।